पैराग्राफ पैराग्राफ की जो है एक लाइन छूटी हुई है, ठीक है। वो आपकी इसके ऊपर पहले इसके ऊपर है थोड़ा सा कि दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर देम आल, ठीक है ना। इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे एक के बाद क्वेश्चन रखे एंड युधिष्ठिर आंसर देम आल, सबके उत्तर दे दिए, ठीक है। इसको भी मिल जाएगा आपके आंसर में, तो इसलिए उसको मत ध्यान दीजिए। देखिए अब मैं आपको आंसर छाटना सिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ये तो पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, ठीक। इस पैराग्राफ के बाद आपका जो है ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड यक्ष आस्क एंड हाउ मैनी ऑफ देम डिड युधिष्ठिर आंसर टू। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ग्रामर में थोड़ा सा जजमेंट करना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी क्वेश्चन, तो आपको ये एग्जैक्ट कहीं गिनती नहीं पढ़ाई गई कि कितने थे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल देंगे, मैनी क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे। तो हाउ मैनी, कितने क्वेश्चन पूछे, तो कितने की जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आगे तो रहेगा नहीं, हम उसकी जगह पे बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे कि यक्ष यक्ष। अब देखिए ये तो सिंपल था। अब जानते हो पास्ट इंडेफिनिट में जब इंट्रोगेटिव बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, लेकिन जब सिंपल पास्ट बनाओगे तो ये डिड गायब हो जाएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो इस रूल का यूज किया, यक्ष आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यक्ष आस्क्ड। देखो ये लिखा है ना, यक्ष आस्क्ड। फिर युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से पूछा कितने क्वेश्चन, तो मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। और कितने युधिष्ठिर ने उसमें से उत्तर दिए, तो युधिष्ठिर ने उसमें से कितने का उत्तर दिए, युधिष्ठिर ने उसमें से सभी का उत्तर दे दिए थे ना। तो युधिष्ठिर आंसर्ड टू द क्वेश्चंस ऑफ सॉरी युधिष्ठिर आंसर्ड टू ऑल देम, ठीक है, या ऑल क्वेश्चंस आप ये बोल सकते हो, जरूरी थोड़ा अध्ययन में बोलो, आप यहाँ क्वेश्चन भी बोल सकते हो। अच्छा, इसके बाद सेकंड वाले की बात करें तो क्या है ये वाले की, डिड युधिष्ठिर आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द यक्ष सेटिस्फैक्ट्री। डिड युधिष्ठिर, अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो आपको हिंदी के अनुवाद में उसको क्या लगाना होता पहले से, अगर यही वाय हु है से, तो उस जब अनुवाद करते हैं अर्थ करते हैं तो वो उस वर्ड का अर्थ बीच सेंटेंस में बोला जाता है। जैसे ऊपर वाले में हाउ, तो बीच में बोलेंगे हाउ, ठीक है ना, कि कैसे, ठीक है ना, कि यक्ष ने उससे कैसे प्रश्न पूछे, कितने प्रश्न पूछे ये। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, डिड युधिष्ठिर आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द यक्ष, क्या युधिष्ठिर ने आंसर दिए टू द क्वेश्चंस प्रश्नों के, ऑफ द यक्ष यक्ष के, हैं सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक, तो बिल्कुल दिए थे। हाँ, युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक दिए, बस इतना ही तो लिखना है। तो आपको डिड की जगह आंसर या क्या क्यों वाले में हमेशा याद रखिए यस और नो टाइप के इनको क्वेश्चंस बोले जाते हैं। तो आपका उत्तर हाँ, हाँ ना में इनके उत्तर दिए जा सकते थे, तो यस हाँ, और बाकी बस आपको यही पूरी बात डाल देनी है, क्वेश्चन मार्क हटा देना है। युधिष्ठिर, अब देखिए ये डिड लगा, अब डिड हटेगा अगर, तो फिर क्या होगा, ये आंसर, ये उत्तर देना है तो आंसर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। तो क्या बन गया, यस युधिष्ठिर आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष सेटिस्फैक्ट्री, है ना, संतोषजनक जवाब, यक्ष को संतोषजनक जवाब सभी प्रश्नों का दिया। फिर तीसरे में क्या हो गया, थोड़ा सा ग्रामर में चेंजमेंट करना है, पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। अगर आप पहले से स्टोरी जानते हैं तो आपको सिर्फ पैराग्राफ में मीनिंग को थोड़ा रिवाइज करना होता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देंगे। फिर तीसरा है विच ऑफ द ब्रदर्स डिड युधिष्ठिर चूज टू बी अलाइव, विच ऑफ द ब्रदर्स डिड युधिष्ठिर चूज टू अलाइव। तो विच यानी कौन सा, ऑफ द ब्रदर्स यानी भाई, डिड युधिष्ठिर चूज, युधिष्ठिर ने चुना था, युधिष्ठिर ने कौन से भाई को चुना था टू बी अलाइव, जिंदा करने के लिए। डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस, और उसका महत्व क्या था, ठीक है, ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो अब आपको मालूम है नकुल को उन्होंने किया, क्यों किया, ताकि वो जो जस्टिस है उसके न्याय के पलड़े पर बराबर रहे ना, इक्विवेलेंट दोनों माओ का जो है बना रहे। तो क्या था, युधिष्ठिर युधिष्ठिर चूज नकुल, ही वाज क्लाउड कंप्लेंट, युधिष्ठिर चूज नकुल, ही वाज क्लाउड कॉम्प्लेक्साइंड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म्ड, ठीक है। अब कहाँ गया आपका क्वेश्चन, क्या था, हाँ अच्छा, उसकी अपीयरेंस यानी उसकी उपस्थिति को आप दर्शाइए, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसे उसके विषय में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए।
तो क्या हो गया, युधिष्ठिर चूज नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। ही वाज कैसा कैसा था, ये सब पैराग्राफ में आपको वर्ड ऑलरेडी उसमें मिलेंगे, आप देख सकते हो। कॉम्प्लेक्साइंड, ठीक है, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म, ठीक है। अब इसके बाद चौथे की बात कर लेते हैं हम लोग। व्हाट डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर अबाउट हिज चॉइस। हाँ, इस प्रश्न में जवाब है आपका कि व्हाट डिड आस्क, सॉरी, यक्ष आस्क युधिष्ठिर अबाउट हिज चॉइस, उसकी पसंद के विषय में युधिष्ठिर से क्या पूछा, ठीक है। तो क्या पूछा था कि तुमने ऐसा ही क्यों चुना, यही तो उसने पूछा था ना कि यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, क्या कहा कि व्हाई डिड यू चूज नकुल इज प्रेफरेंस टू भीम, भीम की तुलना में उसे क्यों वरीयता दी। हैज़ द स्ट्रेंथ, जबकि वो उसके पास 16,000 एलिफेंट्स की हाथियों की जो है शक्ति थी। एंड ही इज़ द मोस्ट डियर टू यू, और वो आपका सबसे प्रिय था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो अब ये आपको पैराग्राफ में बड़ी ईजिली से आप इस चीज़ को ढूंढ सकते हो। देखिए कहाँ है ये, अभी आई वाला मैंने जो आपको आँख वाला ऊपर 4th नंबर बोला, तो आपको इसमें यक्ष धर्म इज द ओनली शील्ड, यहाँ तक तो नहीं था आपका। आयास का सन, आपको इसका आंसर मिलेगा मोस्ट पेज। ये आपको मैंने दूसरे पैराग्राफ के क्वेश्चंस करा दिए क्या हैं, तो इसी के क्वेश्चन सारे ये, नहीं इसी के हैं, ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चंस इसी के हैं, हाँ इसी के हैं। अब देखिए, ठीक है, इसके बाद बात हम करते हैं, ठीक है, ये आपके 4th पैराग्राफ के ही थे सारे, वो लास्ट। उसके बाद फिर देखिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि ये आपका एक पैराग्राफ है। हाँ अच्छा, इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर ये हैं, आपका जो इस क्वेश्चन का पैराग्राफ था वो ये था, ठीक है, ये पैराग्राफ था ये। तो इसमें ढूंढिए, तो देखिए इसमें आपका कहाँ है ये आपका ये चीज़ थी ना, ये क्लाउड कंप्लेन, लोटस आइट, ये आपको आंसर मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला था आपका, है ना, 1000 एलिफेंट्स, ये वाला, ये तो इन्वर्टेड कामा में पूरा था, देखिए पूरा आपको मिल गया ना, द यक्ष यहाँ से यहाँ तक। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको आएगा। चलिए आगे वाला पैराग्राफ भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए। फिर देखिए इसको आप पैराग्राफ, है ना, ये वाला 4th नंबर है अगला। युधिष्ठिर रिप्लाइड ओ यक्ष धर्म, है ना, ये आप पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिएगा आप स्वयं पॉज करके इसको, क्योंकि मैं तो पूरा पढ़ा चुका हूँ, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, आपको मैं मेन बात नहीं बता पाऊँगा। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ ना, बिल्कुल सिंपल सा है, राइट द नेम ऑफ द लेसन। तो अब आपको क्या बोलना था, यहाँ से आपको ये तो उठाना था कि दिस पैसेज, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो भाई, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन, या द एबव पैसेज भी बोल सकते हो दिस पैसेज की जगह, द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द अथर, तो हु की जगह आप क्या डाल दोगे, द अथर ऑफ दिस चैप्टर, कौन से हैं, या रिटन बाई डाल दीजिए, है ना। तो द इंजेंटेड, कहाँ से हो गया, हैज़ बीन फ्रॉम द लेसन द इंजेंटेड पुल, और सी राजगोपालाचारी इज द अथर ऑफ दिस लेसन, या रिटन बाई द सी राजगोपालाचारी, इस तरीके से लिख सकते हो, मैंने आपको ऐसे लिखवाया था। तो ये आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड का प्रयोग करें, ठीक है। दूसरा देखिए, व्हाट इज़ द शील्ड ऑफ मैन, मैन का रक्षा कवच क्या होता है, तो क्या था, धर्म, धर्म ही तो था, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर व्हेन कैन मैन बी रूइंड, आदमी कब बर्बाद होता है, तो कब बर्बाद होता है, जब वो अपना धर्म त्याग देता है। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इफ धर्म इज़ द गिवन अप तो मैन विल बी रूइंड, ठीक है। हल्के छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, उनका अनुवाद करने का प्रयास कीजिए, आप निश्चित ही, आपको अगर हिंदी में स्टोरी मालूम है तो आप उसका आंसर लिख लेंगे। जब क्वेश्चन आंसर की बात आती है तो आपकी ग्रामर तो देखी जाती है, लेकिन ग्रामर के साथ कहीं हद तक टीचर आपके जो सही उत्तर को ज़्यादा चेक करते हैं, सही जवाब लिखा है कि नहीं लिखा है।
फिर उसके बाद है और दूसरा प्रश्न, इसी को घुमा के दूसरे नहीं 4th नंबर है, व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क द यक्ष टू ब्रिंग नकुल बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर ने पूछा आप अपने नकुल की ही ज़िंदगी वापस क्यों लेना चाहते हैं, तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया था, युधिष्ठिर वांटेड टू फॉलो दिस धर्म बाय द रिवाइविंग नकुल द सन ऑफ माद्री। वो धर्म की वजह से नकुल को जिंदा करना चाहते थे, माद्री के पुत्र को। ठीक है, आप शॉर्ट में लिख दिया गया, आप पैराग्राफ से भी छाट सकते हो उसको। और हाउ डिड युधिष्ठिर वांट टू फॉलो हिज धर्म, तो युधिष्ठिर ने देखो हाउ डिड युधिष्ठिर वांट टू फॉलो हिज धर्म, वो अपने धर्म का कैसे पालन करना चाहते थे, तो कैसे करना चाहते थे, तो फिर यही इसका जवाब है 4th नंबर ही, वो नकुल को जिंदा करके। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हाउ डिड युधिष्ठिर वांट टू फॉलो, कैसे करना चाहते थे हिज धर्म, अपने धर्म को। तो द युधिष्ठिर, यहाँ से द युधिष्ठिर वांटेड हो जाएगा ना, डेट हटेगा, वांटेड टू फॉलो हिज धर्म बाई चूजिंग टू नकुल ऑफ द सन ऑफ माद्री। ठीक है, आप इतना उसमें कर दीजिए, कंप्लीट हो गया। और फिर 5th नंबर क्या है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट, यक्ष को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, प्रश्न ने क्या किया, हाउ डिड द रिवार्ड हिम फॉर दैट, और इसके लिए क्या रिवार्ड मिला, क्या उनको इनाम मिला। तो युधिष्ठिर इम्पार्शली, युधिष्ठिर की जो जो क्या थी, इम्पार्शबिलिटी का मतलब हो गया निष्पक्षता। ठीक है, निष्पक्षता जो थी उसने बहुत ही यक्ष को प्रसन्न किया और इनाम में क्या दिया, सो इसलिए यक्ष रिवार्डेड हिम, उन्होंने जो है पुरस्कृत किया बाय द रिवाइविंग हिज ऑल डेड ब्रदर, उनके सभी भाइयों को जिंदा, मरे हुए भाइयों को जिंदा करके। फिर छठा क्वेश्चन क्या है, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष एंड वाई, यक्ष का रूप किसने धारण किया और क्यों, तो यक्ष का रूप किसने धारण किया था, यक्ष का जो है यम ने ही धारण किया था, यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, काहे के लिए, टू सी एंड टेस्ट द युधिष्ठिर। ठीक, तो युधिष्ठिर को देखने और उनका परीक्षा लेने के लिए। ठीक, 7 नंबर पे क्या आपसे पूछा जा रहा है, विच वर्ड कैन द पैसेज हैव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रोटेक्शन और डिस्ट्रॉयड, प्रोटेक्शन माने क्या होता है, रक्षा करना, सेव करना, है ना, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन का शील्ड, ठीक है, टू सेव या शील्ड, रक्षा कवच वाला। उसके बाद डिस्ट्रॉयड का यानी बर्बाद करना होता पूरी तरीके से, ठीक है ना, डिस्ट्रॉयड तो ये एक वर्ब है, तो बर्बाद हुआ तो रूइंड, क्या लग जाएगा इसका, सेम हो जाएगा रूइंड। फिर अगला है 8वां नंबर, व्हाट विल बी हैपन इफ धर्म इज द गिवन अप, तो फिर ये वही क्वेश्चन हो गया ना ऊपर वाला, मैन विल बी रूइंड, क्या हो जाएगा, इंसान बर्बाद हो जाएगा। अब इसको आप अपने ढंग से लिख सकते हो, इफ धर्म इज गिव अप, है ना, देन गिवन अप, देन द मैन विल बी रूइंड, तो इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हु वाज नकुल, नकुल कौन था, तो नकुल वाज द सन ऑफ माद्री। ठीक है, अब याद रखिएगा, इस चर्चा कीजिए कि माद्री के कितने पुत्र थे और कौन कौन थे, आपको एक एक तो पता चल गया ना, कुंती के, युधिष्ठिर और माद्री के नकुल। अब इसके अलावा और जो पुत्र थे वो किसके किसके थे, ये आप घर में चर्चा कीजिए और इसको सीखिए। और अब मैं इसकी अभी आपको वोकैब कराऊंगा, वोकैब के बाद फिर आपका मैं लेटर टू गॉड आपका कराऊंगा, इसके आप राइटर याद रखिए तो आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है ना, बाय GL फ्यूंटस होंगे, आ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको समझिए।